गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 है, उसी लेसन नंबर 2 का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, भारत इज माई होम जो कि लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द पास्ट इज, ऑप्शन नंबर ए में डेड एंड स्टैटिक, बी नंबर अलाइव एंड डायनामिक, यूजलेस, हार्मफुल। यानी कि द पास्ट जो हमारा बीता हुआ कल है, डेड एंड स्टैटिक का मतलब मरा हुआ या तो स्थिर, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। अलाइव एंड डायनामिक, जीवित और गतिशील, बिल्कुल राइट ही आंसर है। क्या होगा यहाँ पे आंसर? अलाइव एंड डायनामिक। नंबर 2 की बात कर रहे हैं, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, नंबर ए में ऑप्शन यूनिटी। यूनिटी का मतलब एकता, डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यस, इसका मतलब क्या कि हमारे देश में विविध प्रकार के लोग धर्म के, भाषा में, सभी चीज़ों में है, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में क्या है? यूनिटी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट नंबर है नंबर 3, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी, ग्रेट। पॉवर्टी का मतलब दरिद्रता, गरीबी, ग्रेट नॉलेज यानी कि गहरी ज्ञान, प्रोस्पेरिटी समृद्ध, एंड ग्रेट का मतलब लोभ। यहाँ पे क्या करा है? इरोडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या होता है बाबू? ग्रेट नॉलेज। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। यस, यानी कि भारत इज माई होम एक स्पीच है, और ये जब प्रेसिडेंट के रूप में जब वो शपथ ग्रहण किए थे, तुरंत उसके बाद क्या किए थे? वो भाषण दिए थे अपने देश के नाम, राष्ट्र के नाम। तो ऑप्शन में है आपके ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप दिवस पर, नो। ऑन रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर, नो। व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, यस, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, नंबर 5, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है? ये तो आप लोग को बिल्कुल मालूम होगा। चलो बता दो, जल्दी बता दो आप लोग। यस यस, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? 1897, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, नंबर 6 प्रश्न देख ले रहे हैं बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? जब वो प्रेसिडेंट काल में थे, तो प्रेसिडेंट काल में ही उनकी मृत्यु होती है। मात्र वो 2 इयर्स उनका प्रेसिडेंट रहे भारत की। तो यहाँ पे 1967 में वो प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे, 1969 में उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि 1967 में वो प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, अभी भी मैंने बात किया था, दिल्ली नो, कर्नाटक नो, या चेन्नई? नहीं, कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले वो किस रूप में काम किए हैं? तो आपने एक्सरसाइज पढ़ा है, वो बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए हैं। नंबर ए ऑप्शन आपके पास है, द गवर्नर ऑफ बिहार। नेक्स्ट नंबर है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलॉसफी। यस, यानी कि वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थे, वो फिलोसफर से संबंधित थे। आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, द डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हाउस जब एंट्री किए तो किस चीज के साथ किए? पार्शलिटी का मतलब लगाओ, टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। बिल्कुल राइट है आंसर। नंबर कौन सा? बी नंबर होगा, पूर्ण समर्पण के साथ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, यस, नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन
ये तो आपका क्लियर हो चुका है। नंबर 11, डॉक्टर जाकिर या हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए रहे बिजनेस से, नो, एजुकेशन, बिल्कुल राइट है आंसर, यानी कि लंबे समय तक वो किससे जुड़े हुए रहे थे, एजुकेशन से जुड़े रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे थे। नेक्स्ट नंबर है द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के लोग उनको हेड ऑफ द फैमिली के रूप में चूज किए हैं। तो कितने समय के लिए, 2 years, नो, बिल्कुल गलत। सर्टेन, यहाँ पे सॉरी बाबू, यहाँ पे टाइम होना चाहिए, TIME, यानी सर्टेन टाइम, यस बिल्कुल राइट। यहाँ पे उसे ये भाषण में जिक्र नहीं किया गया कि कितने वर्षों के लिए चूज किया गया, बस आपका वहां पे लिखा हुआ है सर्टेन टाइम, इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे सर्टेन टाइम के लिए उनको चूज किया गया। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं। नेक्स्ट नंबर यस, नंबर 13 में आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, यस। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेटेड, वकालत किए थे सर्टेन रीजन्स के लिए, रिलीजन्स के लिए, निश्चित मजहब के लिए नहीं, द होल नेशन के लिए, बिल्कुल राइट आंसर, द होल नेशन के लिए इन्होंने ये वकालत की है, यानी कि उनके लिए पूरा नेशन ही एक था। नेक्स्ट नंबर है पावर शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मनी, यस यहाँ पे मनी होगा, ये आपका ये रॉन्ग है। मेकिंग मनी गलत। मोरल पर्पस, यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए पावर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि उन्होंने भाषण जो दिया था वो कब दिया था, तो 1967 में, चूंकि प्रेसिडेंट के रूप में वो उनका या इलेक्ट हुए थे तो उसी समय वो भाषण दिए थे 1967। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है यस, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज, ये तो अभी अभी क्लियर हुआ कि उन्होंने शपथ ग्रहण जो किया था किस रूप में किए हैं, प्रेसिडेंट के रूप में किए हैं। नेक्स्ट नंबर है भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, चूंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे भारत इज माई होम ही, और यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट नंबर है 18 नंबर, ब्लैंक है वाज द रोल मॉडल, यहाँ पे रोल मॉडल हो जाएगा, मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। हर इंसान का क्या होता है, एक रोल मॉडल होते हैं, उनके इंस्पायर्ड किन्हीं से कोई होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर जो थे वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड अगर थे तो वो किन से थे, नंबर सी जो आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनसे ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे, ये उनके रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के। नेक्स्ट नंबर 19 की बात कर ले रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द या पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन या नेशन, नन ऑफ दिस, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति वफादारी की बात किए हैं, ओथ लिए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यानी जो संविधान का जो नियम है उसके अनुसार उसके लिए वफादारी की बात की है, उसके शपथ ग्रहण लिए हैं। नंबर 20 की बात कर ले रहे हैं, ब्लैंक है सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा है कि भारत मेरा घर है और यहाँ पे जो रहने वाले मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ये तो निश्चित रूप से क्या है आपका आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट नंबर 16 है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, नो, थिंकर मीन्स विचारक, नो, नेक्स्ट लिस्ट राष्ट्रवाद, यस, यानी कि वो बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे, ना तो वो पॉलिटिशियन थे ना तो उतने विचारक थे, ये क्या थे, राष्ट्रवाद थे। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चंस की बात कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले रहे हैं। 22 में देखेंगे क्वेश्चंस, चलिए ओके, 22 नंबर 22, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने 1967 में 1967 में
उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, क्या चीज़ का लिया था? प्रेसिडेंट का। भारत के वो प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी भारत के वो राष्ट्रपति बने थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं 23। ब्लैंक इज द प्राइम मिनिस्टर या प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? एजुकेशन। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती, लेकिन यहाँ की एजुकेशन जो है वो राष्ट्र के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका इसकी रही है। नेक्स्ट नंबर है ब्लैंक या ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में ये किसने लाया? अ लॉट ऑफ एजुकेशन यानी कि ग्रेट नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का संग्रह, ये सबसे किनके के प्रेसिडेंट काल में आया? तो ये आंसर आपका जो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नो, यहाँ पे क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ, यानी निश्चित रूप से भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने तो वो ऑब्लाइज किसके प्रति रहेंगे? निश्चित है क्या होगा? वो इंडिया होगा, यानी भारत के प्रति वो काफ़ी कृतज्ञ रहेंगे, ऑब्लाइज्ड रहेंगे। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि ये भी लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बने? 1967 बने में। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हाउस में एंट्री किए क्या चीज के साथ? स्पेशल प्रेफुल, यस, विनती पूर्वक, यानी कि प्रार्थना पूर्वक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं या क्वेश्चंस नंबर आपका कौन सा? 28। यस, 28 की बात कर ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस। यस, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट, यहाँ पे होगा नेवर लॉस्ट, यस, नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास को कभी नहीं खोए किसके प्रति? मैन, एनिमल, बर्ड, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? मैन के प्रति, यानी कि मानव के प्रति वो कभी भी, आदमियों के प्रति कभी भी वो अपना विश्वास को नहीं खोए। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज रिटेन द लेसन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा ये लेसन इसमें लिखे हैं? तो श्योर यहाँ निश्चित रूप से हो जाएगी भारत इज माई होम। नंबर 30 क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन, POLITICION होगा यहाँ पे, लीडर, नेशनलिस्ट, थिंकर, नो, यहाँ पे अभी रिपीट हुए, ये क्या आंसर हो जाएगा? नेशनलिस्ट हो जाएगा। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र कब हुआ? भारत के यानी कि संविधान जिस दिन लागू हुआ, यानी कि कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, हमारा संविधान पूरे हिंदुस्तान पे लागू हुआ, पूरे राष्ट्र पे, इसलिए इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। चलिए लास्ट नंबर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी कि इसका मतलब क्या? कि वैसे कार्य जो खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है, जो एक कार्य होता है, मास नो, क्लास नो, इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं ना, उसी को कहा जाता है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, किसके लिए? इंडिविजुअल। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा इतना, कितने हैं? 32 क्वेश्चंस है MCQ, जो चैप्टर नंबर 2 है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखते हैं। इतना तक, तब तक के लिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।